हरे कृष्णा। पिछली क्लास, जो लास्ट क्लास हुए थे, उसके लास्ट जो श्लोक जो व्याख्यान किया गया था, उससे आज का ये श्लोक का कंटिन्यू है। मैं कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड यूज़ करूँगा। तो लास्ट क्लासेस में, लास्ट श्लोक में हम लोगों ने क्या देखा है कि परीक्षित महाराज जो बैल रूपी जो धर्म के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं आप आख्या ही, आप वर्णन करें, आप मुझे रिपोर्ट दीजिए, बताइए वृष, हे बैल भद्रम, आपका कल्याण हो, साधु नाम विकास, आप सच्चरित्र को, आप ऑनेस्ट हो, आकृतिया गसाम अपराधहीनों का आत्मवैरूप, आपका रूप को किसने बिगाड़ा, कर्तारम, उस कर्ता का नाम बताइए, जो प्रथा नाम मतलब पृथा के पुत्रों का मतलब पांडवों को कीर्ति को दूषण कर रहा है। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, हे बैल आप निरपराध है, आप ऑनेस्ट है, मैं आपसे आपका कल्याण की कामना करता हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि किसने ये जो पांडवों का जो यश है, जो उनके राज्य में, किसने आपको क्षति पहुँचाने का कोशिश किया है। तो वो बैल को जो कुछ हो रहा है, जो उसने क्षति पहुँचाया गया कली पुरुषा के द्वारा, तो वो बहुत चिंतित है, ये कैसे हो गया हमारे राज्य में। क्योंकि पहले वैदिक टाइम में काव और बुल जो होते हैं, जिसे गौ माता और बुल है, ये हमारे मतलब मदर फादर के समान है। क्योंकि काव से हमें मिल्क मिलता है जो हमें नरिश करता है इस स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए, और बुल जो है वो खेत में जो किसान जो करते हैं ना, हल जोतते हैं, उसके लिए बहुत उपयोगी होता है। बट अभी मॉडर्न टाइम में ये सब जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त होते जा रहा है। ये ऐसा अंग्रेजों के द्वारा किया गया है, ताकि क्योंकि भगवान जब सृष्टि बनाए थे तो हम लोगों को कहते हैं ना, ज़मीन से जुड़ने के लिए बोले थे। तो ज़मीन से, क्योंकि हमारा हर चीज़ ज़मीन से ही आता है, लेकिन उन लोगों को मतलब अंग्रेज़ों को बहुत लंबा राज करना था, तो उन्होंने पहले गुरुकुल हटाया और फिर ये कृषि वाला चीज़ को हटाया, और आज हमें फैक्ट्री की तरफ ले गए धीरे 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 करके। ये स्लोली होता है, वन डे का प्रोसेस नहीं है, बहुत उन्होंने स्टडी करके हम लोगों को उस एग्रीकल्चर फील्ड से हटा दिया। बट आज भी हमारा एग्जिस्टेंस एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है। हम चाहे कितना भी कमा लें, हम कभी भी मतलब ना पैसे खा सकते हैं, ना नट बोल्ट खा सकते हैं, हमें अन्न ही चाहिए, दाल चाहिए हमारे शरीर को नरिश करने के लिए, वरना वो पॉसिबल नहीं, वो भगवान के द्वारा ही होता है। तो जब उन्होंने देखा कि हमारे राज्य में, परीक्षित महाराज ने जब देखा कि वहाँ पे मतलब बैलों को ऐसे आहत किया गया है, उनके 3 जो पैर थे उनको क्षति पहुँचाया गया है और 1 पैर रह गया है। तो ये जो क्षति है 3 पैरों का, वो एक्चुअली धर्म के 4 पिलर हैं, मतलब 4 लेग्स, उसमें से 3 लेग्स कलयुगा में ऑटोमेटिकली डिमिनिश हो गए हैं। तो चौथा बचा है, वो है ट्रूथफुलनेस, जो मतलब सच्चाई। ये भी धीरे धीरे समय के साथ ये भी सच्चाई, लोग सच्चाई मतलब सच बोलना बंद कर देंगे। ये कलयुग का प्रभाव है, हम कुछ कर नहीं सकते। तो इस केस में तो वो बहुत सोच रहे थे कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे रहते हुए, मतलब परीक्षित महाराज के रहते हुए ये बैल पे आक्रमण हो गया, कली ने कर दिया। तो इनसे पूछ रहे हैं बैल से परीक्षित महाराज कि ये किसने किया, आप बताइए मुझे। अब बैल सोच रहे हैं कि अगर मैं इनको बता दूं तो ये क्या करेंगे। तो उसका जवाब में ये श्लोक है आज का, वो क्या करेंगे। जने अनघस्य अगम युंजन सर्व तो अस्य च मद्भयम साधु नाम भद्र में स्यात् असाधु दमने कृते। मीन्स दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। ये कैसे होता है हम आगे देखेंगे। एक्चुअली आप देखेंगे आज के समय में बहुत अपराधी हो गए हैं। तो कुछ अपराधी तो ऐसे हो गए हैं जो यहाँ पे कुछ गड़बड़ करते हैं और दूसरे देशों में जाके शरण ले लेते हैं। उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो उनको दंड देना भी बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो वैसे हम देखते हैं कलयुग में बहुत हो गया है। तो और हम देखेंगे कि कुछ बड़े बड़े जो होते हैं, जो गड़बड़ करके
यूरोप में चले जाते हैं, उधर सेटल हो जाते हैं। और कुछ जो क्या कहते हैं हमारे इंडिया में जो बड़े बड़े जो मॉडर्न मेट्रो सिटीज़ है उसमें वहाँ पे बम ब्लास्ट करा के और पाकिस्तान में जाके सेटल हो जाते हैं, वहीं से हैंडल करते हैं। और वो वहाँ पे निर्भय होके जीते हैं, यहाँ के लोगों को मतलब क्षति पहुँचा के मार के वहाँ पे निर्भय होके जीते हैं। तो इस तरह के संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये तो छोड़िए, बाहर भाग जाते हैं। इंडिया में भी, भारत में भी आप देखेंगे कि कुछ कुछ गुंडे तो जहाँ पे बदमाशी करते हैं, जहाँ पे अत्याचार फैलाते हैं, वो वहीं पे ही रहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ के नेता का संरक्षण मिला रहता है। तो ये क्या होता है, वो नेता भी उनको रखते हैं अपने वोट बैंक के लिए। तो ये ऐसा चीज़ें चल रही है। तो ये आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इतना मतलब अपराध, मतलब ये लोगों की ना शक्ति कहाँ से आते हैं इन अपराधियों को, आप लोगों से कोई बताना चाहेंगे कि मतलब उनको जो निरपराध लोग होते हैं उनको क्यों क्षति पहुंचा के उनको क्या मिलता है, वो क्यों उनकी नंबर इतना बढ़ क्यों रहे हैं आज समाज में, मतलब क्या कहें, मतलब जो अच्छे लोग होते हैं उनको दमन ही किया जाता है, उनको किस तरह से कंट्रोल करके अपने लिए यूज़ किया जाए ऐसा। तो क्यों ये अपराधी लोग इतने बढ़ते हैं, कोई ट्राई करना चाहेगा, मतलब क्यों है ये, इसके कारण क्या है? पहला कली का प्रकोप, और दूसरा जो हमारे लीडर्स हैं उस क्षमता नहीं है कि हैंडल कर सकें। हाँ एक्चुअली, हाँ बोलिए। शासन व्यवस्था की। हाँ शासन, एक्चुअली पहले जो शासन होता था वो मोनार्की कहते हैं, मुझे हिंदी तो पता है, हाँ राजनीति। वो लेकिन वो जो मोनार्की होता था उसमें जो राजा जो चुने जाते थे वो ब्राह्मणों के द्वारा उनको ट्रेनिंग होता था, ऐसा नहीं है कि वो अपने से ही बन गए। और वो एक छत्र होते थे, वो उनका किसी पे वोट बैंक का भी अधिकार नहीं होता था, वो चुने जाते थे अपने प्रीडिसेसर जो उनके पहले जो राजा थे उनके द्वारा, और उनकी ट्रेनिंग होती थी ताकि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें। पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल क्या है, सबको अपना कुर्सी बचाने पे लगा रहता है, इसलिए सब एक दूसरे से साठ गांठ करके चलते हैं और जो आम जनता है उसको तकलीफ में डालते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे, ये उस समय की बात है 5000 ईयर्स बैक, तो वहाँ पे परीक्षित महाराज कहते हैं निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुँचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहाँ कहीं भी हो वो मुझसे डरे। तो वो कह रहा है कि वो कहाँ पे भी हो वो मुझसे डरे। तो आप देखेंगे आज के समय में भी मतलब कुछ तो अच्छे नेता हैं, जैसे अप्रैल में एक अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था कश्मीर में, पहलगाम अटैक, वहाँ पे भी कुछ हमारे नागरिकों की मतलब जान चली गई थी। तो जिन्होंने ये किया, आतंकियों ने किया, उनके लिए भारत सरकार ने 2 ऑपरेशन चला के उन लोगों का दमन किया। तो उनके दमन से हम लोगों को, मतलब भारत के बहुत सारे लोगों को खुशी और शांति मिलती है, क्योंकि हाँ कि कुछ तो कर रहे हैं और कुछ जो दुष्ट लोग हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। क्योंकि क्या होता है, हम जब कोई अगर भक्ति करना है या समाज में सही से चलना है तो ये जो समाज व्यवस्था है इसमें भी इसमें ये शांति चाहिए, इसमें कुछ तरह का गड़बड़ी नहीं चाहिए, ना वरना लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर वो कंट्रोल नहीं किया गया तो इसीलिए आज के समय में अगर हमें भक्ति भी करना है तो इस चीज़ का मतलब क्या कहते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो अत्याचारी होते हैं, उनका दमन करना, उनको दंडित करना बहुत ज़रूरी है। वरना लोग जो है भक्ति मार्ग में आ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतने परेशान हो जाएंगे कि वो कभी भी इस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा, जैसे हमने तभी शासन के बारे में बताया, हमारे अंदर भी रहता है नटखट करने का। अगर आप याद करेंगे स्कूल के टाइम पे जब टीचर जब क्लासेस में नहीं आते हैं तो जो कुछ उपद्रव बच्चे होते हैं वो अपनी क्या कहते हैं, जो उनको जैसा लगता है कि ये मेरे लिए सही है तो वो करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई किसी का टिफ़िन बॉक्स ले लेता है, तो कोई किसी का कॉपी फाड़ देता है, कोई किसी का पेन गिरा देता है। तो ये नेचर अंदर में पहले से ही रहता है, बस उसको समय दिखता है कब उजागर कर सके। लेकिन जब कोई स्ट्रिक्ट टीचर आता है तब सब अपने आप कंट्रोल हो जाता है, सब आराम से शासन डिसिप्लिन में रहते हैं सब बच्चे। तो वैसा ही हमें भी एक शासित गुड राजा चाहिए जो इस चीज़ को कंट्रोल कर सके, ताकि जो निरपराध व्यक्ति है उसको ये जो भजन क्रिया है और ये जो
जो नॉर्मल ज़िंदगी चलाना चाहते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रहा है, ये पहले भी होता था। और ये भौतिक संसार ऐसे ही बनाया गया है कि लोग जिसके पास अगर ताकत है तो वो अपने ताकत का मिसयूज़ ही करेंगे ज़्यादा करके, वो अपना यूज़ तो नहीं करेंगे। तो मिसयूज़ करने क्योंकि उनको बस दिखाने में बस ताकत है, तो ज़्यादा करके वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों का दमन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे रामायण के टाइम में हमने देखा विश्वामित्र थे, वो राम और लक्ष्मण को ले गए थे अपने आश्रम में। तो वो वहाँ क्या करने ले गए थे? क्योंकि वो वहाँ बस जस्ट वो अपना यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ से राक्षसों को क्या प्रॉब्लम था? उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उनको बस हाथों में ऐसी खुजली होती है कि हम किसी को अगर क्या कहते हैं ये तकलीफ़ ना दे तो हमें आनंद ही नहीं आएगा। तो वो इस तरह से रेडी रहते हैं। तो इसी के लिए इनका उन राक्षसों का राम और लक्ष्मण जी ने उनका दमन कर दिया। वैसे और भी है, मारीची है, खरदूषण है, और जो है 14,000 जो राक्षस थे उस समय वो वाटिका में, तो उन सब का राम जी ने उनका वध कर दिया। और कृष्णा बुक में हम देखेंगे कि एक राक्षस था, वो मतलब प्रहलाद महाराज के वंशज की था, बाणासुर। बाणासुर एक्चुअली लॉर्ड शिवा के बहुत बड़े भक्त थे, और लॉर्ड शिवा के वरदान से उनको 1000 मतलब 1000 मतलब हाथ मिले। तो इतने हाथों वो रखते थे, और इतने थे कि उनका बल भी बहुत था, उनका पराक्रम भी बहुत था। तो उनसे उनका कोई मतलब कोई से लड़ नहीं सकता था। जो भी उससे लड़ने राजा आते थे उनको हरा देते थे या उनका वश में कर लेते थे। तो अभी कोई बचा नहीं उनके पराक्रम को दिखाने के लिए। तो वो शिव जी के पास वापस गए, बोले कि हे महादेव, आपने मुझे हैंड तो दे दिए हैं, लेकिन अब मैं कहाँ यूटिलाइज़ करूँगा, किधर करूँगा? तब बोले कि अब मैं फ्री टाइम में क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ माउंटेन को तोड़ता हूँ, इसको कहीं फेंकता हूँ, यही मेरा काम रह गया है। तो फिर शिव जी को हंसी आता है कि इसको मैंने किसके लिए दिया और ये कहाँ क्या सोच रहा है। तो बोले कि मुझे कुछ अपना कंपटीटर बताइए, ऐसा बोला। तो महादेव जी बोले कि जल्दी ही इन द्वापर युग में आपको आपका कंपटीटर मिल जाएगा, और आपका घमंड जो है, जो आपके पास शक्तियाँ हैं, इसको वो आपको वो आपकी शक्तियों को ब्रेक कर देगा। तो वैसे ही ये बाणासुर का फाइट होता है कृष्णा के साथ। इसमें अनिरुद्ध और उषा को लेके मैटर होता है। और उस समय इसके 1000 हैंड रहते हैं बाणासुर के, और शिव जी भी आते हैं इनको बचाने के लिए, लेकिन कृष्णा सुप्रीम लॉर्ड है, और शिव जी को भी हराते हैं। और ये बाणासुर के 1000 हैंड्स को काटते 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 सिर्फ 4 छोड़ देते हैं, क्योंकि शिव जी उनको रिक्वेस्ट करते हैं। और वो जानते हैं कि ये भक्त है, लेकिन अभी इसमें घमंड आ गया है। वो घमंड आता है, जैसे लोगों को पावर आता है ना, तो वो अपने पावर को शो करना चाहते हैं दूसरे लोगों के ऊपर। नहीं तो उसको दूसरे को पता है कैसे चले कि मेरे पास पावर है, तो ये स्वतः ही रहता है। तो जैसे पावर आता है, लोग दूसरे पर दिखा नहीं चाहते हैं कि जाने हु आई एम। तो ऐसा है। अब परीक्षित महाराज इसमें कह रहे हैं कि वो चाहे विश्व में कहीं भी है, कहीं भी हो, मैं इसको ढूंढ निकालूंगा। चाहे वो किसी काल में हो, किसी देश में हो, कहीं भी छिपा हो, मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। आप देख रहे हैं इसमें परीक्षित महाराज की क्षमता। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कृष्णा बुक आप लोगों ने पढ़ा है? एक्चुअली कृष्णा बुक में एक चैप्टर आता है, अगर चैप्टर नंबर 88, उसमें कृष्णा का मतलब सुपर एक्सेलेंट पावर का बारे में बताया जाता है। तो इसमें मैं अर्जुना के माध्यम से बताता हूँ। एक्चुअली उस समय मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि परीक्षित महाराज मतलब शक्तिशाली ही नहीं थे, मतलब वो और दिव्य गुण भी थे और दिव्य शक्ति भी थी। वो मैं अर्जुना के माध्यम से आपको बताता हूँ। तो अर्जुना, तो क्या होता था जब द्वारका में जब महाभारत कुरुक्षेत्र वार हो गया, तो द्वारका में जब उग्रसेना जब राज करते थे, तब उस समय उनके राज्य में एक ब्राह्मण हुआ करता था। और वो ब्राह्मण का जो पुत्र है, जब भी उसका पुत्र होते थे और इमीडिएटली वो अदृश्य हो जाते थे, मतलब गायब हो जाते थे। तो ये ब्राह्मण को सहा नहीं गया, एक बार 2 बार ऐसा हो गया। उन्होंने जाके कंप्लेन किया कि आपके राज्य में ऐसा कैसा हो रहा है कि फादर के रहते हुए मतलब बेटा की मृत्यु हो रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो उन्होंने मतलब राजा को कोसना स्टार्ट किया, मतलब ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप शासन अच्छे से नहीं कर रहे हैं,
आप लोभी हो रहे हैं और आप अपने जो दायित्व है उससे भाग रहे हैं, ऐसा वैसा उन्होंने खूब बोला। और ये 2-3 बार बोलने गए। तो एक बार क्या हुआ, एक सभा में अर्जुन भी थे। तो अर्जुन को जब ये सुनने को आया तो अर्जुन बोला कि हे ब्राह्मण, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोल रहे कि ना मुझे कृष्ण ने हेल्प किया, ना प्रद्युम्न ने, अनिरुद्धा ने, और ना ये लोग मुझे कर पा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत क्या करूं, बहुत व्याकुल हूँ, चिंतित में हूँ। यहाँ का शासन मुझे मतलब मेरे बच्चे को मुझसे मतलब ऐसा क्या कर रहे हैं कि मेरे बच्चे मुझसे छीना जा रहा है। तो फिर अर्जुन आश्वासन देते हैं कि मैं आपके बच्चे को बचाऊंगा। आप जब नेक्स्ट टाइम क्या कहते हैं, जब आपका पुत्र होने वाला होगा तो मुझे बताइए, मैं आऊँगा आपके घर के पास और उनको बचाऊंगा। तो ऐसा कहते हैं। और फिर कुछ महीनों बाद वो ब्राह्मण आता है कि अर्जुन को कहते हैं कि आज हमारे यहाँ पुत्र होने वाला है, हमारे बेटा कुछ होने। तो वो अर्जुना जाते हैं गांडीवा, एंड उनको एक अस्त्र मिलता है शिव जी से, वो भी लेके जाते हैं, पशुपति हाँ पशुपात, तो वो लेके जाते हैं, मुझसे मैं इससे इनको बचाऊंगा। और वो घर के बाहर ही प्रहरा देते रहते हैं। तो वो देते रहते हैं, लेकिन फिर एज यूजुअल बच्चा होता है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद ही बच्चा कुछ देर में अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है। और जो अर्जुना के हाथ में जो पशुपहार रहता है वो भी गायब हो जाता है, वो भी चला जाता है। तो वो ब्राह्मण बाहर आता है और अर्जुना को पूछता है कि तुम्हारे कहने पे मेरा संतान फिर से चला गया, तो तुम भी कायर निकले, ऐसे ऐसे बोल के मतलब बहुत कोसा उनको। तो अर्जुना ने उनको वहीं पे शपथ लिया कि अगर मैं तुम्हारा बेटा को ढूंढ के नहीं ला पाया आपके सामने, तो मैं अपना जो शरीर है वो अग्नि में स्वाहा कर दूंगा, ऐसा। और फिर अर्जुना उस समय निकलते हैं, पहले पृथ्वी में छान मारते हैं, फिर यमलोक में जाते हैं, पूरा यमलोक को छान मारते हैं, वहाँ भी नहीं मिलता है। फिर स्वर्गलोक जाते हैं उनके बेटा को ढूंढने के लिए, वहाँ पे भी नहीं मिलता है। फिर अग्नि में जाते हैं, अग्निलोक में, वहाँ पे भी नहीं मिलता है। फिर वायु, फिर ऐसे जाते जाते वापस, हाँ, तो वो रसातल में जाते हैं। हमें पता है ना, हमारा 14 प्लानिटरी सिस्टम है, 14 भुवन है, तो उसमें से 7 नीचे हैं और 6 ऊपर है, बीच में ये भूमंडल है जहाँ हम लोग रहते हैं। तो उसमें रसातल ने पताल के जस्ट ऊपर है, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ पे भी ढूंढते हैं, वहाँ पे भी नहीं मिलता है। तब वो अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मलोक तक जाते हैं, जो सबसे टॉप मोस्ट प्लानट है। ये इसका डिस्टेंस साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम स्पीड के लाइट से चले, जो 3 × 10⁸ होता है, उससे चलेंगे तब 40,000 साल बाद वहाँ पहुँच सकते हैं। वहाँ पे अर्जुना इमीडिएटली विदिन क्या कहते हैं 1 डे या 2 डेज में पहुँच गए थे। और वहाँ पे भी ढूंढा, वहाँ पे भी उनको नहीं मिला। आप सोच सकते हैं क्या पोटेंसी थी अर्जुना की, हाँ, जो साइंटिस्ट आज पहुँचने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कैसे पहुँचेंगे टॉप मोस्ट प्लैनेट में, वो नहीं जा पा रहे हैं। वहाँ अर्जुना कुछ ही दिनों में पहुँच गए, ढूंढ और सर्च भी कर दिए, और लेकिन मिला नहीं उनको वहाँ पे भी उसका बच्चा। अब आप सोचिए इस चीज़ को, ये तो बुक में लिखा है। मान लीजिए आपका बच्चा कोई आपका डियर वन कहीं इंडिया में ही खो जाए, उसको ढूंढना कितना मुश्किल है। अगर वो चाइना में ही खो जाए, अब चाह के भी ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल है। चाइना में, रशिया में, ये सब जगह में कहाँ आप कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे। तो वो सामर्थ्य आज के समय में वो बहुत कम रह गया है, और लोग भी उतने मतलब ईमानदार भी कम होते जा रहे हैं। तो आप सोचिए, तो यही इसीलिए जब अर्जुना की इतनी पोटेंसी थी, ये भगवान कृष्ण के वो मित्र थे, इसीलिए उनको पास इतनी थी। लेकिन वो ब्रह्मलोक के ऊपर है जाते हैं, ये कहानी बाद में बताऊंगा। ये तो ये ऊपर क्रॉस नहीं कर सकते थे, ये महाविष्णु के पास जाना था, वो पूरा बड़ा स्टोरीज है। तो इसीलिए जब अर्जुना की दिव्य शक्ति थी और ब्रह्मलोक तक जाने की, उसी प्रकार से परीक्षित महाराज की भी शक्ति थी कि वो पूरे भूमंडल को सर्च कर सकते थे कि उसका वो कहाँ है, वो उनको मारने वाला। ठीक, अब तो साधु का दमन। अब भगवत गीता में एक श्लोक आता है, इसमें भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कृष्णा आते हैं परित्राणाय साधूनां, साधु को उद्धार करने के लिए, और दुष्कृतनाम जो
दुष्कृत होते हैं, जो लोगों को तकलीफ देते हैं, उनका विनाश करने के लिए एंड धर्म की संस्थापना करने के लिए आते हैं। क्योंकि इस संसार में अगर धर्म नहीं है तो कोई भी नहीं जी पाएगा। सब वो फिर कहते हैं ना, महाभारत में आता है, धर्म में ही ना पशु भी समान। अगर धर्म नहीं है तो सभी पशु बन जाएंगे, क्योंकि ये मनुष्य जीवन हमें बहुत इवॉल्व होके मिलता है। 84 लाख योनि को क्रॉस, 84 लाख में 4 लाख ये है, तो 80 लाख 80 लाख योनि को क्रॉस करने के बाद मिलता है। अगर इसमें भी हम अगर धर्म का रास्ता नहीं अपना पाए तो हम किसी न किसी तरह से एनिमल के रूप में ही हैं। तो अब इसमें परपट में श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि साधु कौन है और वो दुष्कृतिनाम कौन है। साधु वो है जो कृष्ण भावनामृत है, जो कृष्णा कॉन्शियस है, वो है साधु। भले ही वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, ऐसे लिखा है प्रभुपाद जी ने। और उनका क्या कहते हैं, भले अनपढ़ ही क्यों ना हो, वो कहते हैं भले ही जो बहुत मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मंडेन नॉलेज है, बहुत एडवांस है, बट वो कृष्ण भावनामृत नहीं है तो वो साधु नहीं, वो असाधु है। उसे प्रभुपाद जी अपनी भाषा में उसे रास्कल कहते थे। क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर आप साधु हैं तो आप सब कुछ को कृष्णा के ओरिएंटेड मान के चलेंगे और दूसरे लोगों से वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे आप कृष्ण के प्रति करते हैं। और असाधु लोग जो कितने भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, वो हमेशा से मतलब अपनी ताकत और जो इंटेलिजेंस है और जो उसके पास क्षमता है उससे कैसे दूसरे को मैं अपने यूज़ में लेके आऊँ, वो वैसा सोचते हैं। ये उनका ऐसा नेचर रहता है। तो असाधु लोगों को मारने के लिए कृष्ण हमेशा आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कंसा और रावण को मारने के लिए आए थे, लेकिन उनके बहुत सारे एजेंट्स हैं, उनकी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। आपको पता है सिकंदर अलेक्जेंडर जो था, अलेक्जेंडर द किंग, वो कैसे मरा? अनु किसी को पता है वो कैसे मरा? वो पता है किससे मरा वो? हाँ, नहीं, वो मरा एक्चुअली डेंगू से। वो डेंगू से मरा, मतलब एक छोटा मच्छर उनको मार दिया। आप सोचिए, राक्षस ऐसा बनिए कि भगवान को आना पड़े वरना आपको क्या वैल्यू, आपको कोई मच्छर ही मार दे और कोई बीमारी, आजकल तो कोरोना ही मार रहा है तो ऐसा है। और इसी भगवत गीता में आपको लोगों को पता है, पहले अर्जुना फर्स्ट अध्याय में वो फाइट नहीं करना चाहते थे अपने किंग्समैन से, अपने सहजनों से फाइट नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे किसी को पता है? मतलब ये भगवत गीता में, क्योंकि इसी से पूरा भगवत गीता आता है। वो कुछ रीज़न देते हैं। सब कोई अपने हैं। हाँ, सब कोई अपने हैं, वो तो ठीक है, सब कोई अपने हैं। और हाँ हाँ, कौन? अच्छा, लेकिन यहाँ तो कृष्ण ही कह रहे फाइट करो, ठीक है, ओके, वैष्णव है। और आज जो मैं रीज़न बताने जाऊँगा, आप लोग इसको याद रख लीजिए, क्योंकि इसी रीज़न से भगवान ने पूरा भगवत गीता को बोला है। तो 4 रीज़न थे। पहले उनको दया आ गया सामने वाले को देख के। देखो, ऐसा नहीं है कि अर्जुना पहली बार फाइट करने आया बैटल फील्ड में। अर्जुना इसी बहुत पहले बहुत बैटल फील्ड खेला है, मारा है, दूसरे लोगों को मारा है। तो यहाँ पे वो क्यों रुक गया? तो वो एक्चुअली मारना नहीं चाहते थे उन लोगों को। तो पहला उनको दया आ जाता है, दया कि ये मेरे साथ, मैंने इनके साथ पला बड़ा खेला, कैसे मैं इनको मारूं, मैं इनका कैसे कर सकता हूं। तो वो इनके मन में आ गया, कंपैशन आ गया उन लोगों के प्रति। और फिर वो सोचते हैं कि अगर मैं इनको मार दूंगा तो इनकी जो मतलब इनकी जो वाइफ है, जो इनके चिल्ड्रंस होंगे, वो जो डायनेस्टी बनेगी वो ये हो जाएगी, मतलब वो हाँ वंश शंकरा जैसे हो जाएंगे। हाँ, तो उनको मार दूंगा तो फिर उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा, वुमेन्स को, उनके वाइफ्स को। तो इसके लिए वो भी ये सोचे, ये भी एक रीज़न दिए उन्होंने। और एक रीज़न देते हैं, अगर मैं इन लोगों को मार दूंगा, अगर मैं किंगडम जीत भी गया तो मैं किसको दिखाऊंगा कि मेरे पास एक किंगडम है। अरे मुझे दिखाने के लिए कोई तो चाहिए ना, क्योंकि लोगों को जब तक किसी को दिखाया नहीं तो पता कैसे चले कि मैं बहुत अमीर हूँ या मैं बहुत ज्ञानी हूँ।
तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे कि मुझे दिखाना है, अपना यश दिखाना है, अपना कृति दिखाना है ऐसा। और पांचवा कि इनको मार के मुझे सिंफुल एक्ट में लग जाएंगे, ऐसा वो सोच रहे थे। कृष्ण ने इन सबको क्या किया, सबको तोड़ा धीरे धीरे। सेकंड चैप्टर में ही तोड़ दिया सबको उन्होंने बताया कि क्यों इसमें से सोचते हो। तो पहला उन्होंने जो ज्ञान दिया अर्जुना को, पहला ज्ञान पहले उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया। आप लोगों से कितने लोग आत्मा को मानते हैं? क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान से ही ये पूरा स्पिरिचुअल नॉलेज ओपन होता है। ये भगवत गीता का कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ का ABCD है। बिना आत्मा के आप भगवान के पास जाना चाहेंगे? आपको कन्विंस होना है कि आत्मा होता है। आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारा एक ही लाइफ होता है तो हम सबको एक जैसा जीवन क्यों नहीं मिलता? कोई बहुत बड़े अमीर घर में पैदा होता है, कोई बहुत गरीब घर में होता है, किसी की हाथ नहीं होती, किसी का आँख नहीं होता है, किसी का ब्रेन काम नहीं करता है। ऐसा डिवीज़न कैसे, ऐसा डिफ्रेंशिएशन किधर से आता है? कैसे जनरेट होता है ये सब चीज़ें? हाँ, तो पास्ट एक्टिविटी का मतलब सोल जो है वो एक से दूसरे बॉडी में जा रहा है, ये डिसाइड करने वाला वो काल है। तो और भी एग्जांपल्स है, आप इसे समझ सकते हैं कि आत्मा होता है। आपके एग्जांपल देता हूँ। देखिए, सबके घर में सिलेंडर वो 30 kg का होता है। आप उसको ऐसे उठाइए, आपको बहुत भारी सा लगेगा, मतलब आपको उठाने में तरह तकलीफ आएगा। लेकिन वही 30 किलो का कोई आपका बहुत प्रिय कोई है, कोई संबंधी है, आप उसको ईजिली उठा सकते हैं। लेकिन वो 30 किलो का सेम जो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट और जो पर्सन है इसमें डिफरेंस हो जाता है। उसका आप इतना ऐसे नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर आप किसी को प्यार करते हैं, अगर वो भी आपसे उतना ही प्यार करता है, तो क्या होता है, वो अलाउ करता है कि यू कैन लिफ्ट, वो अलाउ करता है, तो वहाँ पे अपने आप को हल्का कर लेता है। जैसे बच्चों के केस में, अगर बच्चा जिसको पसंद है तो वो बहुत इजीली उठ जाता है, और जिसको पसंद नहीं है तो ऐसा चेहरा बनाएगा कि वो दूसरा ला उठा ही नहीं पाएगा, या तो भाग जाए। तो ऐसा है। और अगर आप देखेंगे, कोई और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई प्लेन क्रैश होता है, तो प्लेन क्रैश होता है तो क्या सुनते हैं आप हेडलाइन में? क्या सुनते हैं कि इतने लोगों की मृत्यु हो गई। वो लोगों के बारे में बात करते हैं, प्लेन के बारे में बात नहीं करता डायरेक्टली, और ना ही पैसों के बारे में बात करता है, क्योंकि उस प्लेन को बनाने वाला भी आदमी है। तो यहाँ पे वो, क्योंकि अगर वो बच जाता, समझ, अगर प्लेन मेकर उस प्लेन में बैठा है तो वो और प्लेन बना सकता है। और आप न्यूज़ में देखेंगे, उसमें कभी भी नहीं कहता है कि 1000 करोड़ का लॉस हो गया। वहाँ पे हमेशा लिखते हैं कि 215 लोग मरे गए, 300 लोग मर गए इस दुर्घटना में। तो ये मतलब इम्पोर्टेंस बताते हैं मनुष्यों की, तो इस जीवों की। तो उसमें ऐसा तो कुछ है ना जो उसका इम्पोर्टेंस बढ़ाता है। तो इसीलिए, और ये इम्पोर्टेंस कौन देता है? ये आत्मा देता है। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, आप लोग एक और एग्जाम्पल से समझ जाइए कि ये कितना इम्पोर्टेंस है। देखिए, अब आप किसी दो जीव को देखिए, जो एक जिंदा है और एक मर गया है, तो आप दोनों में से देखेंगे, लिविंग बॉडी और डेड बॉडी, इसमें से आप ही बताइए कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? लिविंग बॉडी होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वो फंक्शन कर सकता है, आपके लिए कुछ कर सकता है, क्योंकि उसमें अभी भी कॉन्शियस है। प्रभुपाद कहते थे, अगर आप लिविंग बॉडी को अगर पिंच करेंगे तो रिएक्ट करेगा, अगर आप थोड़ा सा चूटी भी काटेंगे तो रिएक्ट करता है, लेकिन डेड बॉडी नहीं करता है, क्योंकि आप इसको चॉप भी कर देंगे वो कुछ नहीं बोलेगा। तो यहीं से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा है, हम आत्मा है, और ये शरीर हमको दिया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे माँ घर पे खाना बना रही है, तो कोई बच्चा आता है, ठीक है, वो भी चाहता है कि मैं खाना बनाऊँ, पर माँ चाहती कि डेंजरस है इसके लिए। माँ देखती है कि ये ऐसा करेगा एक्टिविटीज़ तो इसको हानि पहुँचेगा, क्योंकि आप फायर में हाथ डाल देगा तो गया ये। तो लेकिन बहुत जिद करता है कि मुझे चाहिए, मुझे भी करना है आप जो कर रही है। तो क्या करते हैं, माँ जो खिलौने रूपी जो किचन सेटअप होता है वो उनको दे देती है, और वो उसमें वो खेलते रहता है, वो उसमें वही करता है जो माँ को देख रहा है।
तो वैसे ही संसार में हम सब भगवान की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो इसलिए और भगवान की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, उनसे अलग होना चाहते हैं, इसलिए भगवान इस संसार को एक खिलौना के रूप में हमें दे देते हैं कि जिसकी जैसी इच्छा है वो वैसा वो कार्य करता रहे। ठीक है। और आगे तो ये कंपैशन को भगवान ने जो दया जो दिखा रहा था उसको उससे काट दिया, ये आत्मा के रूप में, आत्मा है हम। और फिर जो डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी है उसके बारे में भगवान ने कहा कि क्या कहते हैं भगवान कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, एक श्लोका में कहते हैं साइकिल की तरह, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी जाके मार दें या वार कर दें, ये ठीक है, हम किसी को ऐसे क्षति नहीं पहुंचा सकते क्योंकि हमारा उस पर अधिकार नहीं है। वो हमारा दुश्मन भी है लेकिन हमारा उस पर अधिकार नहीं है उसको मारने, क्योंकि ये बॉडी उनको भगवान के द्वारा दिया गया है, हमारा नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। तो इसीलिए वो बता रहे हैं क्योंकि ये बैटलफील्ड कृष्ण ने अरेंज कराया था। और क्यों कराया था? क्योंकि जितने भी कौरवा और उनके जो साइड के जो लोग थे उन्होंने क्या कहते हैं संसार में बहुत क्या कहते हैं अपराध फैला के रखा हुआ था। वो अपराध अलग अलग लेवल पे होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को जो अच्छा लगे वो जो मैं बुरे को बुरा लगे वो अपराध है। जो धर्म जो भगवान जो बनाते हैं, कहते हैं ना धर्मा तो साक्षात भागवत परिणीतम, तो ये जो धर्म है ये जो है ये भगवान ने बनाए हैं धर्म। तो ये जो भगवान जो कहेंगे उनके लॉ उनके कोड्स होते हैं, जैसे रूल्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट के, जैसे यहाँ नागरिक को जो रूल्स फॉलो करना होता है ये सरकार बना के देती है। तो जो सरकार बना के देती है तो हमको उसकी फॉलो करना होता है, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कुछ भी बना लें। तो इसीलिए ये जो रूल्स है जो भगवान ने बना के दिया है, अब भगवान इस सृष्टि में धर्म लाना चाहते हैं, तो धर्म को संस्थापन करने के लिए अगर क्या कहते हैं अपराधियों का, दुष्ट लोगों का वध करना पड़े तो करेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं परित्राणाम साधूनाम विनाशाय दुष्कृत्यानाम, इसलिए वो दुष्कृत्य लोगों का विनाश करते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि भगवान ने उनको प्रेरित किया मारने के लिए, वो धर्म को, और वो जानते थे कि ये जो पांडव है ये राइट पर्सन है, राइट लोग है जो इसको रूल करने के लिए। उन्होंने कौरवों ने मतलब क्या कहते हैं छल पूर्वक इसको हड़प लिया था। और हमने देखा है जैसे, और फर्स्ट चैप्टर में ही आता है कि क्यों उन लोगों को मारा गया, क्योंकि वो आताताई थे। आताताई पता है आप लोगों को क्या होता है? आताताई एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर में एक श्लोक के परपट में आता है जिसमें भगवान कहते हैं कि शास्त्रों में है, शास्त्रों में कहते हैं कि अगर कोई भी आदमी ये काम करता है तो वो मतलब आपके द्वारा मारने के योग्य है। तो पहला किसी को विष दे देना, दूसरा है किसी के घर में आग लगा देना, ये भी है। तीसरा है किसी का पैसा लूट के भाग जाना, और किसी की ज़मीन को हड़प लेना, और स्त्री दूसरी स्त्री को हड़पना, अधिकार जमाना। तो जो ये 6 कार्य करता है, और जो वेपन जो किसी को मारने के लिए आए वेपन से, तो ये जो करता है वो आताताई हो जाता है। और ये सारे काम कौरवों ने किए थे अर्जुना के मतलब पांडवों के साथ, इसलिए भगवान को कह रहे हैं कि आप इनको मारो। अगर आप नहीं मारोगे तो आप अलग एग्जाम्पल सेट कर देंगे। आने वाले जो समय में जो ऐसे लोग होंगे इनको क्या कहते हैं उनको भी क्या कहते हैं एक से एग्जाम्पल हो गया, और दंडित नहीं होना, बढ़ावा मिलेगा। हाँ, बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरह से है, तो इसलिए भगवान ने उनको कहा इनको मारो। देखिए अब इसके परपट में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा परपट लिखा प्रभुपाद जी ने। इसमें लिखा है राजा या प्रशासक का मुख्य कर्तव्य है कि वह शांत तथा निरपराध प्रजा को सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करे। यहाँ पे निरपराध प्रजा कौन है? अभी तो फिलहाल इसमें बात चल रही है गाय और बैल की, ये निरपराध प्रजा है। लेकिन इसके अलावा भी शास्त्रों में कहते हैं और 4 लोग हैं, 4। पहले में आता है बच्चे, फिर माताएं जी, माता लोग जी, फिर थर्ड में आता है बूढ़े, और फिर ब्राह्मण। ये 4
और प्लस 5वां गाय। तो ये लोग सब निरपराध जीव है, इनको ऑफेंसलेस माना जाता है। अगर आपके राज्य में इनको कुछ आहत पहुंच रहा है तब मतलब आपका शासन सही से नहीं चल रहा है और आप किसी के कठपुतली बने हुए हैं। तो इन लोगों को, तो जब परीक्षित महाराज को इन लोगों के प्रति, क्योंकि इन क्या होता है राजा का, इनके ये जो 5 लोग होते हैं ना, इन पे पूरा साम्राज्य टिका रहता है। अगर आप इनको फल फूलित नहीं होने देंगे, इनको आप संरक्षण नहीं देंगे, तो आप किसको दे रहे हैं? और आपको पता है जो भी आदमी जो लीडरशिप में होता है, जो भी मतलब कंट्रोल करना चाहता है, अगर वो अपनी प्रजा को संरक्षण ना दे पाए और उनको धार्मिक कार्यों में ना लगा पाए तो उनको भी पाप लगता है उन लोगों का, अगर वो पाप ही कर रहे हैं तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको क्या कहते हैं वो भी आता है कि आपके जो डिपेंडेंट है वो कैसे हैं। अगर वो धार्मिक नहीं है, अगर वो अधर्म का काम कर रहे हैं तो आपको भी लगेगा। इस शास्त्र में ऐसा कथन है, वो आपको भी लगेगा क्योंकि आपने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है पर आप इसको निभा नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे निरपराध प्रजा ये 5 लोग होते हैं। और फिर श्री भगवान के भक्त स्वभाव से शांत तथा निरपराध होते हैं। और प्रभुपाद जी एक्चुअली इन सबको, हम सब एक्चुअली भगवान के भक्त ही हैं, बट जब इस संसार में आए तो हम अपने हिसाब से संसार को चलाना चाहते हैं। हर चीज़ का, हर लोगों का मेंटलिटी ऐसा ही होता है। तो लेकिन धीरे धीरे हम साधु जनों के संग में आएंगे तो हम ये रिवाइव कर पाएंगे कि हम सही में भगवान के भक्त हैं। एक्चुअली आप लोगों को पता है 84 लाख योनि होते हैं। 84 लाख योनि में सिर्फ 4 लाख जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और 80 लाख अदर होते हैं। अदर इन द सेंस कोई मछली होता है, कोई पेड़ होता है, कोई क्रीपर होता है, कोई जीव जंतु, कोई पक्षी बनता है, ऐसे। तो इन लोगों को हम क्रॉस करते हैं क्योंकि हम आत्मा हैं। ये सारे शरीर, भगवान कहते हैं कि सब शरीर एक साथ पूरे ब्रह्मांड में है, सब शरीर एक साथ पूरे ब्रह्मांड में है। आपकी जैसी चेतना है आपको वैसा ही मिलेगा। जैसे प्रभुपाद बहुत अच्छे एग्जांपल देते हैं, अगर बहुत बड़ा फ्लैट है, बहुत सारे रूम्स है उसमें, तो आपकी जितनी कैपेसिटी है पे करने की, आप उसी रूम में जा सकते हैं, उसी फ्लैट को ले सकते हैं। आप ऐसे नहीं कि 1 BHK का कैपेसिटी आप 3 BHK ले लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप 1 BHK का कैपेबल है तो आपको 1 BHK ही मिलेगा, आपको उतना ही फ्रीडम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। 3 BHK लो, 3 BHK वाला फ्रीडम मिलेगा आपको, उतना आपको मिलेगा। तो ऐसा है। लेकिन ये तो आपको कर्मों के अनुसार मिला। लेकिन फिर मैंने बताया था ना, ये जो जन्म लेता है मृत्यु होता है, तो ये साइकिल चलता रहेगा। आज जो मिला है अगर आप इसमें सही उपयोग नहीं किया तो उसको छीन भी लिया जाएगा, और सही उपयोग किया तो आप प्रमोट भी हो सकते हैं। तो ये एक चलता रहता है। लेकिन हमको इसमें भी नहीं फंसना है, हमको इससे निकलना है। नहीं तो क्या होगा कि मानव जीवन जो हमको बहुत जन्मों के बाद मिला है, लाखों सालों के बाद, जैसे आप लोग सोचते होंगे कि कोई बड़ा चीज़ जैसे IIT निकालना या IAS निकालना, ये बहुत टफ काम है। लेकिन उससे भी टफ काम है मानव जीवन को पाना। हम कितने योनियों में से क्रॉस करके आते हैं और कितने लोग, कितने जीव जो इस संघर्ष में रहते हैं कि कब ये मानव जीवन मिले। तो जब वो मिलता है तो हमें इसका, फिर हम संसार में खो जाते हैं क्योंकि हमें ज्ञान देने वाला होता नहीं है। फिर उसके लिए मतलब अध्यात्म ज्ञान, भौतिक ज्ञान तो हमें पेरेंट्स देते रहते हैं, पता चलते रहता है, और वो भी ज्ञान हमारे काम का रहता नहीं है ज़्यादा। हम लोग कितने लोग उस ज्ञान का यूज़ कर पाते हैं अपने एक्चुअल लाइफ में? क्योंकि हमारा जो मेन शत्रु है शास्त्रों के अनुसार वो कौन है? हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब चीज़ें हमारा मेन शत्रु है और ये हमें फिर से फंसाएगा। यही होता है, ये जो अपराधी जो बनते हैं इसी में ही फंस जाते हैं और इसी चक्कर में चलते रहते हैं। हम सुनते होंगे ना कि आज इतने सारे मेरे बच्चों को इन लोगों ने मार दिया। फिर क्या होता है, ये बच्चे भी कभी कुछ किए होंगे उनके लिए, तभी उनके सामने ये लोग आए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के पास ऐसे ही आ जाता है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है आज, इसका मतलब है कि आपने किसी न किसी जन्म में उनको परेशान किया है, तभी उसको अधिकार मिला है। वरना संसार में तो बहुत सारे लोग हैं, सब हमको आके परेशान तो नहीं करते। हाँ, सब अपने अपने जगह में ही रहते हैं। लेकिन हमारी क्या कहते हैं, भेंट ऐसी हो जाती है क्योंकि काल चक्र सबको चलाता है और हमें मिलाता है। तो हमें अगर किसी तरह से ये कहते हैं
भगवान के भक्तों के संग में आ गए, तब हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। क्योंकि अगर हम बदला लेने ही बैठेंगे तो हम कभी निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, हम अगर कुछ भी कार्य करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा ही आएगा। जैसे हर कार्य का दो रिजल्ट होते हैं, कोई भी कार्य करें। जैसे अगर हम मैच खेल रहे हैं तो कोई जीतेगा तो कोई हारेगा ही। ऐसा नहीं कि दोनों जीत जाए, तो कोई जीतेगा कोई हारेगा ही। जीतने का अलग सुख मिलेगा, हारने का अलग दुख मिलेगा। लेकिन ये दोनों चीज़ आपको बांध के रखेगा इस संसार में। जैसे आप कुछ भी कार्य करेंगे, आपको अगर कुछ भी मिल रहा है, अगर आप उसका भोग कैसे कर रहे हैं, अगर भगवान के प्रति नहीं है तो वो भी बांधता है। अगर आप निराश हो गए, आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो वो भी बांधता है। तो ये दोनों बांधता है हमें। तो इन दोनों से कैसे बचें, इसके लिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है कि आप निष्काम कर्म करिए, आप सारे कार्यों को मेरे से जोड़िए। देखिए, हम बिना कार्य के रह नहीं सकते, और क्योंकि हमारे जीवन का, हमारे बॉडीज़ का निर्वाह है, हमें चाहिए ही चाहिए। बिना खाए पिए हम रह नहीं सकते, तो हमें कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। तो सारी चीज़ों को आप कृष्ण के अराउंड रखिए। जैसे देखिए, आप कहीं जा रहे हैं, आपको फ्लावर मिला, आपको फ्लावर दिखने बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसको या तो भगवान को अर्पित करके सूंघ सकते हैं, और नहीं आपको लगता है कि मेरे लिए है, आप तोड़ के आप अपने लिए सूंघ लगते। कार्य वही, आप उसको स्मेल ही कर रहे हैं, लेकिन एक अगर भगवान को अर्पित करके करेंगे तो आप जो तोड़ने का जो कार्य है ना आपका, जो आपका पाप, क्योंकि पेड़ तो आपका नहीं है, पेड़ तो भगवान ने बनाया है, आप तो खाली सीड डालते हैं, लेकिन सारा कुछ इसका पोषण भरण जो भी है वो भगवान ही करते हैं। उसी प्रकार हर चीज़ का, हमारे बच्चे का भी, जो बच्चे होते हैं उनको बड़ा हम नहीं करते हैं, वो भगवान ही उनको प्रोवाइड कराते हैं सब कुछ। तो सब कुछ उनसे ही कनेक्टेड होता है। हम सोचते हैं कि हम उसके मेंटेनर है और हम उसके पालन करता जो भी है, लेकिन वो एक्चुअल में भगवान ही है सारे जीव का। हम जीव ही जो है, मनुष्य, वो कार्य करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब पैसा बनाने में, लेकिन बाकी जो 80 लाख जो योनि हैं वो तो नहीं जाते हैं बाहर काम करने। उनको जो नेचर से जो मिलता है उससे ही सेटिस्फाइड रहते हैं। हम जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं और सारे को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। इसलिए मनुष्य को एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जो शास्त्र जो कहा जाता है, ये मनुष्य के बारे में ही है, ये जानवरों को नहीं है। एक श्लोक आता है, मैं आपको जस्ट पढ़ के बताता हूँ। चैतन्य चरितामृता में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, माया मुग्ध जीवेरा नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। जो माया से ग्रस्त है जो जीव, उसको कृष्ण के बारे में स्वतः पता नहीं चलता है। जैसे आपको, जब आप बच्चे होते हैं, आपको स्वतः पता नहीं चलता है कि ये एप्पल है या टेबल है या कुछ भी है या माइक है, आपको बताया जाता है तब आपको पता चलता है कि हाँ ये है, ऐसा फंक्शन करता है। उसी प्रकार से जो जीव जब आता है, उनको स्वतः पता नहीं चलता है कि कृष्ण जो है भगवान है और हम उनके अंश है, ऐसा पता नहीं चलता है। तो जीवेरा कृपया कैला, तो जीवे पे, हर जीव के लिए कृपा करने के लिए भगवान ने, कृष्ण ने वेद और पुराण दिए हैं। इसलिए उन्होंने भगवद गीता को लेके आया अर्जुना के माध्यम से। ऐसे आज हम देखेंगे, जैसे किसी के घर में भी अगर सासू माँ को अगर कुछ बहू को ज्ञान देना पड़ता है तो अपनी डॉटर के थ्रू दिलाती है। अगर बहू कुछ गलती करती है तो अपनी बेटी को बोलती है कि ऐसा नहीं करना। उनको डायरेक्टली बोलेगी तो वो नाराज़ हो जाएगी बहू, तो बेटी के द्वारा उसको ज्ञान देते हैं। तो बहू समझ जाती है कि बेटी को नहीं, मेरे लिए ही है ये। उसी प्रकार से भगवान अर्जुना के माध्यम से हम लोगों को उठाना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं कि क्या है ये पूरा दुनिया, क्या है कि ये दुनिया बना, क्यों ये दुनिया बना है, और हमें कैसे इसमें निर्वाह करना है, कैसे हम इस भौतिक संसार से निकल सकें। जैसे आज जो इतना जो क्लेश हो रहा है संसार में, उसका एक ही कारण है कि हम कृष्ण भावनामृत नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ, जो जब मैं फोक में था तो मैं सुनना बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे पॉन्ड होता है ना, तालाब के आसपास लोग बैठे हैं, आप मान लिया आप एक पत्थर मारे तो एक वेव बनता है, कोई आदमी दूसरा पत्थर मारेगा उसका भी वेव बनता है। तो ये वेव बनता जाएगा, बड़ा बड़ा होते जाएगा। लेकिन ये दोनों वेव टकराएंगे कब? जब टकराएंगे तो क्या होता है, जब टकराएंगे तो दोनों टूट जाता है, दोनों ब्रेक हो जाता है। अगर आप जहाँ पे अगर मैंने पत्थर मारा है, अगर आप लोग वहाँ पे ही मारेंगे तो वेव स्ट्रांग और बड़ा होते चला जाएगा और बहुत स्ट्रांग और बहुत लंबा तक फैलेगा, पूरे तालाब तक फैल जाएगा। तो वैसी हमारी चेतना भी है। अभी सब हम अपनी अपनी चेतना में हैं, अपने अपने हमारी विचारधारा हैं।
तो जब तक दूसरे की विचारधारा हमारी विचारधारा से नहीं टकराते हैं तब तक हम दोस्त हैं, लेकिन जिस दिन टकरा गए तो हम उसी दिन दुश्मन हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम सब कृष्णा को सेंटर में रखें और कार्य करें और सोचें कि ये सब भगवान का दिया हुआ है, जो भी मेरे पास चीज़ें हैं कैसे मैं इसका भला करूं, और मुझे भी यूज़ करना ऐसा नहीं है, लेकिन जितना दिया गया उतना, अननेसेसरी दूसरे के अधिकार को अपने अधिकार में नहीं लेना। तो उस भावना मृत से करेंगे हम लोग सेवा, कृष्ण भावना मृत से, तब हम लोग सब एक साथ सुखी रह सकते हैं, वरना ये बहुत मुश्किल है। और शास्त्रों में कहते हैं हम जितने भी क्या कह लें सुविधाएं बना ले अपने लिए, हम कभी भी वो सुख नहीं पा सकते हैं जो हमें भगवान दे सकते हैं, क्योंकि हमें बनाए ही ऐसा गया है। जैसे मछली को पानी से आप बाहर निकाल दें, कितने भी फैसिलिटीज़ दे दें, वो नहीं रह पाएगी वहाँ बाहर, क्योंकि वो उसका नेचर नहीं है, उसका डिज़ाइन नहीं है। उसका डिज़ाइन है पानी के अंदर जाके रहना। उसी प्रकार से भगवान ने हमें बनाया है कि जब तक हम उनसे नहीं जुड़ेंगे, हम संसार में जितना भी चीज़ पा ले, चाहे कितना भी अमीर हो जाएं, कितना भी यश आ जाए, कितना भी हमारा नॉलेज आ जाए, हम कभी भी ये सुखी नहीं पा सकते जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। तो ये है। तो हमें अगर इस चीज़ों से बचना है, जो क्या कहते हैं आजकल जो दुष्ट बनते जा रहे हैं, तो पहले हम भी, ऐसा नहीं है कि दुष्ट बोलोगे, हम भी दुष्ट है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुष्ट है, क्योंकि हम भगवान में अपने आश्रित नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हमारी एबिलिटीज़ पे है। तो जितना हम भगवान के नज़दीक जाएंगे, हम इस चीज़ों से बचते चले जाएंगे। याद रखिए, जो आदमी जितना पापी होता है उनका लाइफ उतना कष्टमय होता है लास्ट में, और जो जितना नज़दीक मतलब भगवान के शरण में जाते जाएगा वो उतना फ्री होते चला जाएगा सिंपल एक्टिविटीज़ से, वो उनका लाइफ उतना आराम से चलेगा, और उनको लगेगा कि नहीं कि मृत्यु कब आया। ऐसा है। हम इसी के साथ विराम देना चाहेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है? यस माता जी। आपने कहा प्रभु जी कि अर्जुन जी बच्चा को ढूंढ रहे थे, हाँ। पर वो उसके आगे बताएं। अच्छा, उसके ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक के ऊपर देखिए, ये संसार क्या है ना, इसको कहते हैं अंधकार, इसको तमस कहते हैं, तमस, पूरा संसार को तमस। इसको अंधकार में क्यों रखा गया है, पहले जानिए। इसको अंधकार में इसलिए रखा गया है क्योंकि हम शरीर है ये मान सके, ठीक है, हम शरीर है ये मान सके, इसीलिए अंधकार में रखा गया है, वरना हम कभी अंधकार में नहीं आते हैं। और ये अंधकार बनाया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा, ठीक है, क्योंकि उनको ये सृष्टि रचना करना है, तो लोगों का जो है ना, जो हम भगवान के अंश है, इस चीज़ को हटाना है पहले। अगर ये नहीं हटेगा तो लोग कभी भी नहीं मानेंगे कि हम भगवान, या एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले इस चीज़ को हटाना है। तो इस चीज़ को कवरिंग करने के लिए अंधकार पूरा तमस बनाया गया, कवरिंग किया गया महत्त्व से। इसके ऊपर एक्चुअली महाविष्णु हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं। आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा, भागवत में आता है उनका चर्चा कि 3 विष्णु है इस पूरे ब्रह्मांड में। आप लोगों को पता है? ठीक है, वो आप ही बोलिए। हाँ, ये 3 है। इसमें से परमात्मा कौन है बताइए माता जी। हाँ, तो एक्चुअली देखिए, सबसे पहले महाविष्णु ये पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं। एक ब्रह्मांड नहीं, अनगिनत, और ईच ब्रह्मांड में वही महाविष्णु गर्भोदक्षा विष्णु बन जाते हैं, और उस गर्भोदक्षा विष्णु से पूरा प्लानिटरी सिस्टम बनता है। ये पूरा 14 भुवन उनसे ही बनता है, और सबसे टॉप मोस्ट में रहते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा का प्लानिट, वो ब्रह्मलोक। और फिर हर एक जीवों के हृदय में हम सोचते हैं कि हम अपना शरीर चला रहे हैं, लेकिन हम नहीं चला सकते शरीर ये, क्योंकि हम सोचते हैं कि हाथ मैं मूव कर रहा हूँ, लेकिन जब तक परमात्मा नहीं है, वो असेंशन नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कितने सारे इंसान हैं, आप देखेंगे, जाएंगे मेडिकल में, उनकी इच्छा होती है हाथ उठाने की, लेकिन जिसको अगर लकवा हो जाता है वो उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा परमिट नहीं करते उसको। तो परमात्मा के परमिशन से ही हम ये सब कर पा रहे हैं, ठीक है। तो शिरोदक्षा विष्णु के रूप में है। अब तो वो जो अर्जुना, उसको क्रॉस नहीं कर सकते थे ब्रह्मलोक को, क्योंकि वो उसके ऊपर अध्यात्म जगत आता है, कवरिंग होता है, बहुत सारा लेयरिंग है ब्रह्मांड को कवर करने का। इतना अंधकार रखा गया है, अर्थ का, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इसका कवरिंग है बहुत बड़ा। उसके बाद महाविष्णु आते हैं, ये लेयरिंग कवर करने के बाद ब्रजा रिवर आता है, ब्रजा रिवर, और उस रिवर में महाविष्णु है। उसका एक्सपेंशन बहुत ह्यूज है, क्योंकि हम तो एक ही ब्रह्मांड को देख रहे हैं, ऐसे बहुत बहुत ब्रह्मांड है। तो वहाँ तक उसको कृष्णा लेके जाते हैं। कृष्णा, क्योंकि जब वो अग्नि में जाने वाले थे,
जब वो फेल हो गए थे तब अग्नि में जाने वाले थे, लेकिन कृष्णा देखते हैं कि मेरे रहते हुए मेरा दोस्त कैसे जा सकता है, अगर ये मर गया तो मेरा जो कहते हैं ना, मेरा जो यश है वो चला जाएगा। तो उनको हेल्प करते हुए, एक्चुअली कृष्णा को सब कुछ पता है, लेकिन वो दिखाना मतलब जस्ट एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है वैसा प्रतीत करके और हेल्पलेस लोगों का हेल्प करना चाहते हैं। फिर उनको अपने 4 घोड़ों की मदद से ये पूरे ब्रह्मांड क्रॉस करते हुए महाविष्णु तक ले गए। महाविष्णु का उन्होंने दर्शन किया पूरा, और महाविष्णु कहते थे कि मैं आपका दर्शन करना चाहता था, इसलिए मैंने सारे ब्राह्मण के बेटों को मैंने चुरा लिया। सोचिए, जब कृष्ण आए इस धरती पे तो महाविष्णु जो कि सृष्टि करता धरता है वो कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। अब आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, ब्रह्मा जो है उनका लाइफ स्पैन पता है कितना होता है? हाँ 100 साल, लेकिन हमारे नहीं, उनके 100 साल हमारे हिसाब से उनका होता है 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन प्लस कुछ है। तो इतना उनका उम्र होता है, इतना बड़ा उम्र उनका होता है, और वो भी इस संसार से निकलना चाहते हैं और वो भी भक्ति कर रहे हैं। तो सोच उनको कितना भक्ति करना पड़ता होगा। और हमारा लाइफ टाइम कितना है, 50 साल होगा या 30-40 साल, हम इतनी में अगर भक्ति कर लें तो हम इजीली निकल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है चैतन्य महाप्रभु का हमारे ऊपर। हम बस ये नाम जाप करके, दर्शन लेके, प्रसाद पा के इस संसार को क्रॉस कर सकते हैं, जो ब्रह्मा ट्राई कर रहे हैं, ब्रह्मा मनु सब, क्योंकि हम सबको निकलना, क्योंकि ये टेम्परेरी प्लेस है और जो भगवान के साथ जो रहेंगे आध्यात्मिक जगत वो परमानेंट प्लेस है। हम समाधम इधर आ गए हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार से हमें जानने को मिलता है, यही भगवान गीता में धीरे धीरे बताते हैं। तो वहाँ जाके तो हमें भक्ति करते हुए और जो शक्तियाँ, जो दिव्य शक्तियाँ हैं हमें मिल सकती है, भगवान वो देंगे। देखिए सारी शक्तियाँ भगवान के अंदर ही है और हमारे अंदर भी है, लेकिन उसका जो कहते हैं ना प्रकाश, उनका जो उजागर, ये भगवान के मर्सी के साथ ही होता है, वरना कभी नहीं हो पाएगा। तो उनका अगर मर्सी हम पे बन जाए तो हमें सही चीज़ बताएंगे और हमको इस सृष्टि से निकाल देंगे और हम अनलिमिटेड हैप्पीनेस फील कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आपसे कुछ पूछना? हाँ पूछिए। जैसे अपन एकादशी के दिन अन्न वर्जित होता है पाना, हाँ। या हम किसी को डोनेट भी नहीं कर सकते। हाँ तो यहाँ पे गोविंद सब खुले रहते हैं और अन्न प्रसाद भी वितरण होता है, उसका कुछ? अच्छा वो जानना चाहते हैं। देखिए अभी तो कुछ लोग ही भक्ति में आए हैं, सब तो नहीं आए हैं, और प्रसाद से बड़ा कुछ है नहीं, ठीक है ना। अगर वो यहाँ नहीं खाएंगे तो बाहर जरूर जाके खाएंगे। ऐसा नहीं कि हम वो नहीं देते हैं, मतलब एकादशी प्रसाद नहीं रखते हैं, लेकिन अब उनकी चेतना वैसी बनी नहीं है। देखिए सबको हाईएस्ट चीज़ देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी चेतना उतनी तक विकसित नहीं हुई है। तो जो जहाँ पे है उसको वहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ खाने को है, अगर वो नॉन ग्रेन नहीं ले पा रहे हैं, तो ग्रेन पे जो उनको जो आस्था है, अगर वो भी प्रसाद के रूप में लेते हैं तो थोड़ा तो सुकृति आएगा, बहुत तो नहीं आएगा। लेकिन शास्त्रों में तो बोला है अन्न हम किसी पशु को, किसी को भी नहीं हम हाँ वो कर सकते, बट लेकिन हाँ, लेकिन मैंने बताया ना आपको, अब वो पशु ही है, समझ लीजिए। क्योंकि अगर वो उस लेवल पे नहीं है और वो ये भी नहीं समझ रहे हैं, और हम डायरेक्टली उसको फोर्स नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, ये जो खाने चीज़ें ऐसा है, हम सडनली फोर्स नहीं कर सकते हैं। जब तक हम कृष्णा भावनामृत में नहीं आए थे तब तक हम भी तो ले रहे थे, तो जब तक वो उसमें नहीं आते हम इसको फोर्स नहीं कर सकते। एक बार अगर वो आ जाए तो हम उसको बता सकते हैं इम्पोर्टेंट, ये क्या है, ये क्यों नहीं लेना चाहिए, और तब उनका उद्धार हो सकता है। तो तब तक उनको जैसे चलना चाहिए। देखिए जीव जो है कितने युगों से घूम रहा है, तो लेकिन जिसको ये ज्ञान हो जाता है, वो समझ जाता है, वो तब तपस्या स्टार्ट करता है। तपस्या तो उसे करना ही है, चाहे भौतिक जगत में चाहे भगवान के लिए। तो अभी वो फिलहाल जैसे कर रहे हैं। मेरा ये बात है, मैं 2 हफ्ते पहले मैं मेरा घर जा रहा हूँ, पापा का घर पे जा रहा हूँ, लेकिन वो लोग सिर्फ भक्त है और सब कुछ खाते हैं, ठीक है। और मैं भगवान को भोग अर्पण करके मैं लेता हूँ।
लेकिन मेरा तो बहू नहीं तो इधर रहेगा और हम उधर, तो हमारा पास इस्कॉन का छोटा फोटो है, आईडी कार्ड है, तो वो देखा के मैं पर्सन ले सकते हैं ना, भगवान उसको अर्पण करके। हाँ, वो भी ले सकते हैं। देखिए भगवान जो है, देखिए एक तो परमात्मा के रूप में भी हमारे हृदय में है। अगर आपके पास फ़ोटो है तो बहुत अच्छा है। हम किसी को भी दिखा के, मतलब भगवान के फ़ोटोज़ को दिखा, मोबाइल में भी फोटो है तो उसको भी देखा। हाँ, अगर पास कुछ नहीं है, पहले तो विग्रह होते हैं, अगर विग्रह नहीं है तो उनके जो फ़ोटो होते हैं वो, अब वो नहीं तो छोटा जो भी है, किसी भी तरह से हमें मतलब कृतज्ञ होना है। और हमें पता है कि हम जो ले रहे हैं ये पहले भगवान को जाते हुए हमारे पास आए, तो हम इसके मतलब पापों से मुक्त हो सकते हैं और हमारे शुद्धिकरण के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप इस सोच के साथ लेंगे तो पक्का वो एक्ट करेगा ही करेगा। आपको मतलब सोच में वो प्योरिटी रखना है। हाँ, भाव रखना। हाँ, सोच में प्योरिटी रखना है, तो उस हिसाब से काम और कर। जैसे घर वाले तो मतलब लहसुन प्याज भी खाते हैं, हाँ, तो मेरा उसी बर्तन में हम फिर भगवान के लिए भोग बनाएंगे, तो वो तो भोग देखिए तो जितना हो बनेगा। जितना अगर अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं होता है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, एक मजबूरी हो एक मजबूरी हो जाता है। देखिए ये भौतिक संसार में हम अकेले तो नहीं हैं, हम तो बहुत सारे लोगों के साथ हैं और अब हम छोड़ नहीं सकते सबको। अगर मैं भी अगर फैमिली में रहता तो मुझे उस हिसाब से एडजस्ट होकर चलना पड़ता, जितना मैं कर सकता हूँ। अगर नहीं होता तो मुझे फिर छोड़ना ही पड़ेगा, फैमिली या तो कृष्णा को दोनों में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। वो होता है, वो ऐसा नहीं आपको बस मत सोचिए, लेकिन जितना हम हो सके, अगर आपको पता चल गया है कि क्या गलत है क्या सही है, कैसे हमें अपलिफ्ट करना अपने आप को, तो उस वही में वो भी एक तपस्या है। देखिए हमें हिमालय जाके बोला नहीं जा रहा है कि आप एक पैर पे खड़ा होकर करिए, हमें बस इतना इतनी चीज़ों को बोला जा रहा है। अगर वो कर लिए तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। एक्चुअली कहते हैं भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत ज़्यादा। वो जो योगी जो ज्ञानी जो बैठ के तपस्या करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उनके प्रति उनको भगवान के प्रति प्यार नहीं जगता है। हमें क्योंकि भगवान जो है भावग्राही प्रेम के बहुत ये व्याकुल है। जो उनसे प्रेम करता है, जो उनके लिए करता है, वो उनके लिए बहुत आकर्षित रहते हैं और आते हैं, बचाते हैं। तो अगर आप मोमेंट भी कर दिए और उनको लगे कि बहुत जेन्युइनली किया है तो वो आपके लिए आ जाएंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। जैसे हम फैमिली में रहते हैं तो अभी हमारा कभी कभी ऐसा परिस्थिति हो जाता है, या तो हम कृष्णा को ही चूज़ करना है या फैमिली को ही चूज़ करना है, तो उसके हिसाब से हम ऐसा सोचते हैं कि भाई कृष्णा को ही हम सब कुछ सौंपना चाहते हैं, अपना जो भी जीवन है। तो हम अगर उनके प्रति कुछ मतलब उनको छोड़ना चाहते हैं तो ये गलत थोड़ी है। किनके प्रति? उनका, हाँ एक्चुअली के प्रति कि भाई हम कृष्णा को ही सब कुछ क्योंकि हमें पता है ना, क्योंकि माँ बाप तो रिलेशन तो एक जन्म के है, कृष्णा हर जन्म हमारे साथ में रहता हमारे साथ है, में उसी को सुहृदम बोला जाता है। उन्हीं को मतलब हम समर्पण कर दें, और फैमिली को अगर हम अवॉइड करने लगे तो वो लेकिन गलत देखिए होगी। ये आप तब कर सकते हैं जब देखिए अगर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। अगर आप समाज में हैं तो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होता है, वो देख के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम उसको एक सब तोड़ के कर ऐसा नहीं, मतलब जैसे उनका कॉल आए तो बात हो सकती है, हाँ, मतलब हाँ, नॉर्मली, normal। बट लेकिन वहाँ पे उनके साथ में ही रहना और सब कुछ हमें फिर उनकी तरफ से अभी क्या है ना, हम लोग साथ में रहते हैं तो हमारी भक्ति भी खत्म होने लग गई है धीरे धीरे। वो भी है। तो उस हिसाब से अगर हम उनका बातचीत हम करते रहेंगे और कहीं दूर उनसे रहे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी। हम अपना नहीं, कर्तव्य तो निभा रहे हैं कि भाई उनसे बात भी नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं, उनका कॉल आता है तो हम बात भी करते, तो उसमें कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं है। एक्चुअली हमारी भौतिक, देखिए भगवान ही से, देखिए भगवान ही हैं जो हमारी भौतिक इच्छा को भी पूरा करते हैं। ऐसा ना सोचिए कि खाली आध्यात्मिक इच्छाएं देखते हैं। आपको जो भी मिल रहा है उनकी कृपा से ही मिलता है। आपके पास वो क्षमता भी जो दिया है उन्होंने ही दिया है। अगर मैं कुछ बोल भी पा रहा हूँ तो मुझे ही वो स्मरण देते हैं, वो मैं बोल पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, सब कुछ उनकी कृपा से ही आता है। आप बस इतना ही याद रख लेंगे तो वो आप पे बहुत प्रसन्न होंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे, बहुत दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। तो भगवान है, सब कुछ कर, हाँ सब कुछ कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, मैं यही बोल रहा हूँ, मैं दामोदर महीने का टाइम में ही हम जा रहा हूँ। अच्छा। तो एक तो बात होती है, मेरा मैंने वो लोग तुलसी सेवा करे सब कुछ है, लेकिन हम जैसे हम लोग कृष्ण का भक्ति में जैसे होती है तो उनका घर में हम कर सकते हैं ना आरती। हाँ कर सकते हैं। कुछ देखिए तो सबको भी हम लोग भी तुम लोग भी आ जाओ। हाँ अरे अब जितना लोगों को लेके आएंगे, भगवान सबको भला चाहते हैं, ऐसा नहीं है। अरे सब उनके संतान हैं, कोई अलग नहीं है, ये हर जीव भी उनकी संतान है। भगवान का नाम आप देखिए प्रभुपाद जी जब गए थे, वो लोग कौन थे? हिपीस थे। वो लोग एनिमल से भी डेंजरस थे। उनको प्रभुपाद जी ने ये ज्ञान देके धीरे धीरे प्रसाद खिला के चेंजेस लाए।
अगर आप श्रद्धा रखेंगे ना, वो सब चेंजेस आएंगे उनके हार्ट में भी, ऐसा है। आशीर्वाद चाहिए। हमने प्रभु। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।